नमस्कार। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसने सबको दहला दिया। अब सवाल ये है कि ये बस एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश। चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। सोचिए, देश की राजधानी और अचानक एक इतना जोरदार धमाका होता है कि हर तरफ बस अफरा तफरी मच जाती है। माहौल एकदम से बदल गया। और देखिए, ऐसे किसी भी हादसे की सबसे भारी कीमत इंसानी जानें ही चुकाती हैं। पहले तो खबर आई कि एक की मौत हुई है, लेकिन देखते ही देखते ये दर्दनाक आंकड़ा बढ़कर 11 तक पहुंच गया। अच्छा, जो बात इस धमाके को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है ना, वो है इसकी लोकेशन। ये धमाका हुआ कहाँ? ऐतिहासिक लाल किले से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर। मतलब वो जगह जहां से हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ये तो एक तरह से सीधे सीधे देश के एक बहुत बड़े सिंबल पर हमले जैसा है। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस वक्त हर किसी के, जांच एजेंसियों से लेके आम लोगों तक के मन में है कि आखिर इस धमाके की असली वजह क्या है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक आतंकी साजिश? तो चलिए अब जरा उस शाम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। घटनाओं को एक एक करके समझते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। सब कुछ ना बहुत ही तेजी से हुआ। शाम के करीब 6:45 बजे, मतलब 6:52 पर एक कार में धमाका होता है। और इसके बाद तो जैसे देखते ही देखते आसपास की गाड़ियां भी आग की लपटों में घिर जाती हैं। कुछ ही घंटों के अंदर ये एक बहुत बड़ी त्रासदी में तब्दील हो गया। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, उनके लिए तो ये मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके बयानों से ही धमाके की उसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना खौफनाक नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। तो अब जो अधिकारी हैं वो दो बिल्कुल अलग अलग संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। मतलब धमाके की वजह क्या हो सकती है, इसे लेकर ना दो मेन थियरीज सामने आ रही हैं। एक तरफ है एक्सीडेंट थ्योरी, मतलब हो सकता है कि ये एक हादसा हो, जैसे कार का सीएनजी सिलेंडर फट गया हो। और इस सपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भाई मौके पर कोई गड्ढा नहीं मिला, कोई छर्रे या कीलें वगैरह भी शुरू में नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ है अटैक थ्योरी। ये थ्योरी क्यों है? क्योंकि धमाका बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। फिर लोकेशन, लाल किले जैसी प्रतीकात्मक जगह, और ऊपर से गृह मंत्री का तुरंत मौके पर पहुंचना। ये सारी बातें एक आतंकी हमले की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ कि धमाके से कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी जानकारी सामने आई थी जो इस पूरी घटना को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया था। और शक ये है कि इसका कनेक्शन सीधे सीधे लाल किले के पास हुए इस धमाके से हो सकता है। हुआ ये था कि धमाके वाले दिन ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने करीब 2900 किलो, जी हां 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की थी। जरा सोचिए, अगर ये विस्फोटक इस्तेमाल हो जाता तो तबाही का मंजर क्या होता। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके तार सीधे जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी संगठनों से जुड़े थे। दिल्ली के आसपास, मतलब फरीदाबाद और सहारनपुर जैसे इलाकों में छापे मारे गए। और हैरानी की बात यह कि इसमें कश्मीर से पढ़े लिखे लोग, यहां तक कि एक डॉक्टर तक की गिरफ्तारी हुई। तो ये साफ था कि देश को दहलाने की कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी। और बस यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जिस दिन 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जाता है, ठीक उसी दिन लाल किले के पास धमाका हो जाता है? या फिर ये उसी नाकाम साजिश का एक छोटा सा हिस्सा था जो शायद सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से छूट गया? अच्छा, अब ये समझते हैं कि सरकार और मीडिया दोनों ही इस घटना को आतंकी हमला या टेरर अटैक कहने में इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं। दरअसल इस एक शब्द के पीछे ना बहुत कुछ दांव पर लगा है। देखिए, अगर भारत सरकार इसे ऑफिशियली एक आतंकी हमला घोषित कर देती है तो क्या होगा? सबसे पहले तो उस पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का जबरदस्त पॉलिटिकल और पब्लिक प्रेशर बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा? दोनों देशों के बीच टेंशन एकदम से बढ़ जाएगी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर। और इसका नतीजा पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता का एक खतरनाक माहौल पैदा हो सकता है। तो इन्हीं जियोपॉलिटिकल वजहों से, इन्हीं दांव-पेचों के कारण हर कोई बहुत सोच समझकर अपने शब्द चुन रहा है। क्योंकि सबको पता है, एक गलत शब्द भी इस पूरे मामले को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे सकता है। और ये सावधानी सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी साफ दिख रही है।
आप CNN देख लीजिए, द गार्डियन देख लीजिए, यहां तक कि पाकिस्तान का डॉन अखबार भी सब के सब इसे सिर्फ एक धमाका या एक्सप्लोजन ही कह रहे हैं। कोई भी इसे आतंकी हमला लेबल नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जांच एजेंसियां हर एंगल से हर सुराग की पड़ताल कर रही हैं और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में सच्चाई जरूर सामने आएगी। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रुकते हैं। क्या दिल्ली का यह धमाका एक दुखद लेकिन आइसोलेटेड हादसा था जिसका उस बड़ी साजिश से कोई लेना देना नहीं, या फिर ये एक भयानक संदेश था, एक चेतावनी थी जो उस दिन सुरक्षा एजेंसियों के जाल से फिसलकर हम तक पहुंच गई? इस सवाल का जवाब जो भी हो वो भारत की आने वाली सुरक्षा नीति की दिशा जरूर तय करेगा।